गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और आप सबको बता दूं, एसबीसी क्लास एक नई सीरीज से आज अध्याय चैप्टर नंबर 14 की ओर पहुंच गया है। कितना? तो 14 की ओर पहुंच गया है, जिसमें हमने आपको बताए थे कि समास। और ये 14 अध्याय में हम जानेंगे समास के जो गुण होते हैं कौन कौन सी होते हैं, और साथ ही जैसे अव्ययभाव समास, द्विगुणी समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगुणी समास, तत्पुरुष समास, इस सब के बारे में हम जानेंगे कि इसका कितने कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं सब। सबसे पहले कहा है स्मार्ट ब्रेड क्लास 12 के लिए बेसिकल है। और साथ ही आपको बता दूं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में आपको फॉलो कर देना है, मेरी आईडी है। और साथ ही यूट्यूब में आप सब्सक्राइब बटन दबाकर, और साथ ही एसबीसी इलेक्ट्रिसिटी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको बता दूं, आप सब क्या इस क्लास के रिलेटिव हैं? यस या नो? तो यस है तो आप सब यस लिख दीजिए, और साथ ही लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबको समास, जो कि आज की बेहतरीन क्लास होने वाली है, और ये क्लास में आप सबको जानेंगे कि समास के 6 भेद, समास के क्या है, 2 2 4, 4 2 6 भेद के बारे में जानेंगे। कितने? तो 6 भेद समास के होते हैं। कितने? 6 भेद समास के बारे में हम जानेंगे। चलिए समास की ओर हम रेडी करते हैं आज का क्लास। चलिए देखो समास किसे, आप देखो समास क्या है। समास कहता है जब दो या दो से जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का रूप हो उस रूप जो मतलब दो या दो विभक्ति का जो रूप कर एक छोटा रूप बनाता है, उसे समास पद कहते हैं। जैसे रसोई घर के लिए रसोई घर के लिए रसोई घर। तो इसमें जो होता है कि छोटे शब्द, जैसे रसोई के लिए घर, तो उसका छोटा शब्द क्या हो गया? रसोई घर। आप जैसे समाप्त का जो रूप होता है सम जो आस, समाप्त का जो संधि विशेष होता है सम जो आस, यानी सम का मतलब पास और आस के मतलब बैठना। सम का मतलब पास और आस का मतलब बैठना होता है। जैसे समास का शाब्दिक, ये नहीं है, यही चीज है। समास का शाब्दिक होता है छोटा शब्द। क्या होता है? छोटा। तो समास की शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या? छोटा रूप। संक्षेप में जैसे समास 2 चिन्ह होते हैं। एक होता है विग्रह समास मूल रूप से क्या होती है ये समझते हैं। तो विग्रह समास कहता है विग्रह समास कहता है कि किसी भी समस्त पद के सामाजिक शब्दों के उसके विभिन्न पदों में विभक्ति के सहित पृथक की क्रिया को ही हम समास का विग्रह कहते हैं। यानी किसी भी जो शब्द है उसमें क्या होता है कि छोटा विभक्ति और विभिन्न पदों में क्या हो, पृथक की क्रिया को ही हम विग्रह कहते हैं। और जैसे विद्यालय क्या है? विद्यालय के लिए आर्य, विद्यालय के लिए आर्य। अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के मूल रूप में 6 भेद होते हैं। आपको बता दिए थे थंबनेल के माध्यम से। एक होता है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्वीय समास। ये द्वंद्वीय है, ये द्विगु है, और ये तत्पुरुष है। और सबसे पहले हम चलते हैं अभावीय समास। ठीक है। अभावीय समास कहता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास का पद पहला अव्यय के होने के अवयवी भाव हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे अव्ययभाव में जो शब्द रिंग वचन कारक क्या है? कारक
कारक या काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ का अव्ययभाव का स्पष्ट है कि जिस शब्द पहला तो शब्द प्रधान है भी क्या है, यानी पहला शब्द प्रधान है, पर उसके साथ साथ क्या है, अव्यय की समस्त पदों के रूप में भाव का उत्पन्न हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं। और इसमें तीन चीज देखो, एक वचन, कारक और काल का परिवर्तन भी ना हो, उसे ही अव्ययभाव अव्ययभी भाव समास करते हैं। अव्ययभी का मतलब भाव। जैसे आप समझिए, यहाँ कहता है अर्थात, अर्थात क्या होता है, अथा कर्म, कर्म के अनुसार यथा, अथा शीघ्र, अथा कि जितना शीघ्र हो सके, यानी जितना शीघ्र हो सके उस कार्य को कहना चाहिए। प्रतिदिन, प्रति के प्रत्येक दिन, उसका कर्म के अनुसार। अब देखो यथा विधि, यानी यथा विधि के अनुसार। कहता वेग अपेक्षा, यानी इच्छा के अनुसार। पर्यक्ष, पर्यक्ष के अक्षी के आगे, अक्षी के आगे पर्यक्ष, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है स्वपरिवार, तो स्वपरिवार के साथ पर्याकुल, बदले में बदलते उपकार, प्रतिफल, तो प्रत्येक फल, यथा स्वर, यवसर के अनुसार। इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, समास। नोट में कहता है कि जिस समास का पहला अर्थात या प्रति के शुरू होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, अव्ययी भाव समाप्त करते हैं। यह एक शब्द में दो, यह एक शब्द जो दो बार आए और प्रत्येक अव्यय की तरह कार्य करे, उसे अव्यय भाव समाप्त कहते हैं। तो जैसे थोड़ा एक बार एग्जाम्पल में, जैसे दो बार शब्द आए, अब जैसे साफ साफ, अब देखो साफ साफ, तो साफ के बाद साफ आया, घर घर, प्रत्येक घर, हाथ के हाथ, हाथों के एक हाथ से दूसरे हाथ, बीचों बीच, ठीक बीच, कानों कान, कानों के साथ कान। तो यहाँ क्या हो, मिल जुल रहा है। तो एक साथ जो शब्द है, सुनी सुनी, सुनने के बाद सुनना, ओकरा शब्द ही सुनैया। अब यहाँ देखो कह रहा है कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो उसे अव्यय भाव समास भी करते हैं। ये अव्यय इस तरह होते हैं, जैसे भरपेट, पेट भर के, तो इस प्रकार के शब्द को ही हम क्या कहते हैं, तो अव्यय भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। अब देखो द्वंद्वीय समास क्या होता है। द्वंद्वीय समास क्या होता है, सबसे पहले द्वंद्वीय समास का अर्थ होता है जोड़ना। द्वंद्वीय का अर्थ होता है जोड़ना, ये सबसे पहले। जिस शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्वीय समास कहते हैं। और समास के विग्रह में और या का प्रयोग होता है। हमने आपको बताए थे अभी कुछ समय पहले ही आपको बताए थे क्या, अव्यय भाव। अव्यय भाव में जो शब्द होता है प्रत्येक, और प्रत्येक शब्द होता है। अव्यय भाव में प्रत्येक या यथार्थ होता है। पर द्वंद्वीय में कहता है कि हमको और या होनी चाहिए, और या को जोड़ता है उसे द्वंद्वीय समास कहते हैं। अब इसको और भी है, जैसे एक संख्या से, याद रखो जोड़ने की क्रिया 1 से 9 तक की एवं सभी पूर्णांक संख्या छोड़कर सभी द्वंद्वीय समास। 1 से लेकर 2 तक यानी सभी पूर्णांक संख्या को छोड़कर सब क्या है द्वंद्वीय समास। जैसे 35 यानी 35, अब 35, 40 और 5, 35, 45, 40, 5, 45, अब 35, 30, 5, 35, 93 है, 90 और 3, 93, 25, 20 और 25। तो इस प्रकार के जो शब्द को हम क्या कहते हैं। अब जैसे अब देखो माता और पिता, माता और पिता, जो चीज को जोड़ने का कार्य कौन करता है, द्वंद्वीय समास। दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, और भाड़ा और बुरा। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं। अब देखो एक और है यदि। अब देखो यदि पदों की संख्या
यदि पदों की संख्या में 3 हो तो समास का विग्रह किस प्रकार? अब यहाँ देखो, लाला यहाँ का बहुत अच्छी शब्द कहा है कि लाला लाला, इसको निकाल भेज भेजा है। अब यहाँ देखो, लाला लाला पार बार, तो लाला और पार बार होता है रोटी कपड़ा पका, रोटी कपड़ा और पका, तो और का शब्द यहाँ लगता है। अब देखो, तन मन धन, तन और मन और धन और धन, अरे 2 चीज कोमा और एक क्या हो गया, और का प्रयोग हुआ, तो ये क्या 3 शब्दों का विग्रह। अब देखो व्यवहारिक कुछ शब्द है जो कि हम, अब यहाँ देखो इसमें ही, हाँ लगता है कि इसमें कुछ है, यहाँ स्क्रीनशॉट डालते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो वैकल्पिक कहता है द्वितीय समान इस प्रकार के उपदेश के विरोधार्थी इसके या समान विग्रह के पदों के बीच होता है, जैसे या अथवा करीब होते हैं, जैसे सुख दुख, सुख या दुख, या क्या कहें, सुख और दुख, सुख या दुख, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। तो या का भी प्रयोग किस में होता है, द्वितीय समास में, और गिनती में आपको बता दिए। अब नोट में संख्यावाचक में क्या होता है, वैकल्पिक द्वितीय समास में संख्यावाचक के कभी कभी संख्या के समान प्रयुक्त होता है, जैसे यह प्रकृति वैकल्पिक के रूप में माना जाता है। जैसे आपको बता दें, जैसे 2 4, 2 से 4, 10 20, 10 से 20, 100 200, 100 से 200, लाख 2 लाख, लाख से 2 लाख, और यहाँ के सुख और दुख, सुख या दुख, इस प्रकार के शब्द को हम क्या कहते हैं, द्वंद्वीय समास। द्वंद्वीय अब द्विगु समास जस्ट इसके भाई, यह कहता है कि जिस प्रकार का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ थोड़ा डिटेल निकाल देते हैं, तो जिस वाक्यों का संख्यावाचक पद हो और संपूर्ण समुदाय या समूह का बोध कराते हैं तो उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस समास का विग्रह का समूह या समाहार का प्रयोग होता है, विग्रह का समूह या समाहार का, जैसे नवरात, नवरात के क्या, 9 रात्रियों का समाहार, नवरात का मतलब क्या हुआ, 9 रात्रियों का समाहार। अब उसके बाद साप्ताहिक, सप्ताह का होता है 7 दिनों का समाहार, साप्ताहिक की कहते हैं 7 ऋषियों का साप्ताहिक, शताब्दी 100 वर्षों की समूह को साप्ताहिक, शतक 100 शतक। देखो हमेशा याद करना है कि द्विगु में हमेशा गिनती का शुरू होता है, और शुरू नंबर जो गिनती हुआ इसका मतलब हो गया कि वो क्या है, द्विगु समास। जैसे पंचवटी, तो यहाँ आता है 5 आता है ना जी, तो 5 बटों से समाहार, 84 चारों और मास की समाहार, इस प्रकार के ये सब। अब देखो एक बात बता दे कि तिरंगा और चतुर में द्विगु और बहुरूप दोनों एक समास होते। द्विगु तिरंगा तथा चतुर्भुज में द्विगु और बहु दोनों समान होते हैं कि, तो बहुव्रीहि समास पढ़ाए हैं कि अभी नहीं पढ़ाए हैं, बहुव्रीहि आप समास पढ़ाएंगे। अब कर्मधारय की चलते हैं, तो 3 नंबर हो गया। अब देखो कर्मधारय की समास बहुत अच्छा कर रहा है, तो कर्मधारय समास कहता है जिस समास का एक पद विशेष दूसरे सब पद की विशेषताओं को कर्मधारय समास करते हैं। इस समास का विग्रह पर जो प्रयोग करते हैं, जैसे नीला आकाश, नीला है जो आकाश, इसमें क्या होता है, विशेषण के रूप में और साथ ही इसमें कर्मधारय के रूप में इस समास को विग्रह किया जाता है, समास को विग्रह किया जाता है। अब देखा कि यहाँ कहते नीला, कोई नीला है जो आकाश, तो नीला जो है आकाश, इसमें है या जो का प्रयोग लगेगा, किसमें, कर्मधारय के है या जो का प्रयोग लगेगा। जैसे महात्मा, महात्मा है जो आत्मा, तो जो और है यहाँ आपको बता दे, तो है और जो का प्रयोग इसमें लगेगा। अब यहाँ देखो जैसे महर्षि, थोड़ा और टिकेश्वरी जाते हैं तब तक, महर्षि महान है जो ऋषि, तो जो और ही, जो और है, तो जो और है, और यहाँ देखो जो और है, और साथ ही आपको बता दे
बता दे। यथार्थ ये क्या हो गया, यथार्थ अभाव, ये अवयव भाव हो गया। और साथ ही एक और है, तो और या से, ये सब क्या हो गया, द्विगु। और ये सब क्या हो गया, द्वंतीय, जो जोड़ता है। ठीक है। और अभी जो जस्ट पढ़े थे हम, क्या, मंद है बुद्धि, मंद जो है बुद्धि, घनश्याम, घन है, घन जैसा श्याम, घन है जैसा श्याम। पीतम्बर, पीतम्बर पीत है जो अंबर, रक्ताभम, रक्त के रंग में जो अंबर। नीरो उपकार, नीर है जो ऊपर, परमात्मा परम है जो अंश। तो इस प्रकार के शब्द को हम देखो, इसमें थोड़ा डिपेक्टरी भी है, जो कहता है कि जहाँ उपमेय या उपमा का संबंध हो उसमें कर्मधारय का भी इसका प्रयोग, इसका विग्रह इस रूप में होता है। जैसे मुख अति, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, भाव सागर, भाव रूपी सागर, क्रोध हित, क्रोध रूपी हित। लास्ट है। अब देखो, जब प्रथम पद उपमा या उपमय हो तो इसका विग्रह के समान होते। चंद्र वंदन, चंद्र के वंदन समास कमर नयन, तो कमर के समान नयन। रोह पुरुष, रोह के समास पुरुष। इस प्रकार के ये शब्द होता है। अब बहुब्रीहि, और पांचवा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, और देखो, जिस समास में ना या, जिस समास में ना या प्रथम शब्द हो या ना ही द्वितीय शब्द प्रधान और कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समझना है कि बहु का अर्थ है ना तो प्रथम पद, ना तो द्वितीय पद, ना कोई अर्थ ही ना हो। यानी बहु का मतलब हमारा न अर्थ चाहिए न कुछ चाहिए। जैसे बहुब्रीहि में रखा गया है, इस समास का विग्रह वाला, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे त्रिनेत्र, तीनों नेत्र है जिसके, उसके, उसे क्या कहते हैं, शिव। मुरारी, कहता है कि मुरा का आरी जो है कृष्ण। गिरधार, गिरिधार करने वाला कृष्ण। दशानन, 10 जो आनंद रावण। गजानन, गज का आनंद जिसका है वो गणेश है। दिगंबर, दिशाओं की दिशा है जिसकी ऐसा, तो वह क्या हो गया, दिगंबर। घनश्याम, घन जैसा श्याम जो है वो कृष्ण है। तो इस प्रकार की ना तो पहला पद हो ना दूसरा, ना कोई अर्थ होना हो, तो उसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसमें तो आपको पता है वाला पंजा, पीत, पीतम्बर, पीत है जिसके अंबर, उसको विष्णु। पंजाब, पंजाब 5 अंबरों वाला क्षेत्र, एक राज्य पंजाब। वक्षु सर्वन जो है सांप। बारहसिंगा, 12 है जिसके सिर्फ हिरण की प्रजाति जो इसकी होती है वो होता है बारहसिंगा। इसको हम देखते हैं। अब ये को अब यहाँ देखो नोट में आपको बता दें। अब देखो, घनश्याम और पीतम्बर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के रूप में ही होता है। अब यहाँ जैसे हमने एक बार टॉपिक में आपको बताए थे कि चतुर्भुज, वो भी एक कर्मधारय और बहुब्रीहि के रूप में ही है, पर कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट है। अगर कर्मधारय नहीं है तो बहुब्रीहि पे टिक कर देना है। अब देखो, तत्पुरुष का अर्थ होता है, देखो तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका आदमी जिस प्रथम शब्द का गौण पद द्वितीय पद हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की विभक्ति में लिंग वचन द्वितीय शब्द के कारण परिवर्तन होता है। जेकब खतर, जेब कतरा, जेब कतरने वाला, तो इसमें क्या हो गया। अब इसके भी 6 प्रकार होते हैं और 6 की विभक्ति अपनी अपनी होती है। अब जैसे कर्म पुरुष समास को का उपयोग होता है। कर्म पुरुष का होता है से के द्वारा। सप्रदान पुरुष होता है के लिए। अपादान पुरुष होता है से या अलग होना। संबंध होता है का की के लिए। अधिकरण होता है बे या पर होता है। तो 6 विषय में अपना अपना एक रूप है। सबसे पहले कर्म पे देखते हैं।
कर्म में कहता है कि जिस समाज में दोनों पद को का विभक्ति हो, किसका को का विभक्ति हो, किसका को का विभक्ति हो, वो का लोप हो रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म का उद्योग। जैसे वन 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 गमन, वन को गमने वाला, जैसे चीर मारा, चीर को मारने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, दिल का तोड़, दिल को तोड़ने वाला। तो को का जब लोप हो से कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो करण, फिर बंद कर देते हैं। अब कहते करण पुरुष समास, जिस समास में दोनों पद के बीच से के द्वारा विभक्ति का लोप है, जैसे तुलसी की, तुलसी के द्वारा चरित, हर्ष लिखित, हंस के द्वारा लिखित, रत्न जो चरित, रंतों के चरित। इस प्रकार से किसका पद लोप होता है, से या के द्वारा जो लोप होता है उसे करण। अब करण में हमेशा संसाधन का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका संप्रदान कारक। ये कहता है कि जिस समास में दोनों पद के बीच विभक्ति का लोप होता है, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए, आप देखो के लिए, तो संप्रदान का मतलब है कि उसको क्या है, जैसे हर सामग्री, हरण के लिए सामग्री, रण भूमि, रण के लिए भूमि, गुरु दीक्षा, तो गुरु के लिए दीक्षा होती है। अब देखो अपादान तत्पुरुष, कहता है इस संजय व्याकरण। अब कहते हैं इस समास में दोनों पद के बीच अलग होता की विभक्ति का रूप होते, जैसे ऋषि मुक्त, रीति से मुक्त। अब जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, पद और भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, धर्म मुक्ति, धर्म से अलग होना। इसको हम क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। अब कहता है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। इस शब्दों में दोनों पद का के की का विभक्ति का रूप होता है, जैसे रामचरित, राम के लिए चरित, नगर सेठ, नगर का सेठ। तो यहाँ इसका का, जैसे आपुन, आम चून, आम का चून, इस प्रकार का। जैसे की का, अब जैसे राजकुमारी, राज की कुमारी, राज माता, राज की माता, घोर दो, घोर की डोर। अब देखो भारत, भारत का रंग, असमरत, आम का मसल। नोट में कथा संबंध तत्पुरुष की विभक्ति में लिंग वचन द्वितीय के अनुसार परिवर्तन होता है। अधिकरण तत्पुरुष में कहता है कि इस समास का बीच में और पर होता है का विभक्ति का रूप होता है। अब देखो यहाँ एक बात है, तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, और 6 का अपना अपना एक रूप है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 8 भेद कर देना। जैसे दीप दया, दीपों पर दया, घोड़ सवार, घोड़ों पर सवार, दिव्या बन, डिब्बों में बन, ध्यान गमन, ध्यान से मगन, प्रेम मगन, प्रेम से मगन, वनवास, वन में वनवास। अब देखो पर का भी देखे तो पर कहाँ है, पर। अब देखो कहता है कि आप बीती, आप अपने पर बीती हुई, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास। और कुछ यहाँ कुछ अष्टाराविक ज्ञान होनी चाहिए। नेत्र तत्पुरुष, इस समास में पूर्व पद के संस्कृत अन्य या उर्दू का ना का उपसर्ग का नकारात्मक प्रकट होता है, जैसे अनपढ़, आकार, अनदान, अज्ञान, अकार्य, नापसंद, नपास, अनुस्वर। तो इस प्रकार के शब्द नन पुरुष होता है। एक होता है अकुल तत्पुरुष, अकुल पुरुष तत्पुरुष पे संयुक्त शब्द है जिनमें ना के रूप में विद्वान,
अपूर्व तत्पुरुष, जैसे घनश्याम, घन को जय को करने वाला, मान जी, मन में जलने वाला, थानेदार, थाने, थाने को दार। तो इस प्रकार के शब्द को अपूर्व शब्द, अपूर्व शब्द या मध्य रूपी। कहता है कि समास के दोनों पद के संबंध में पुरुष शब्द के होते हैं। जैसे दही बड़ा, तो दही से डूबा हुआ बाड़ा, बैलगाड़ी, तो बैल से चढ़ने वाली गाड़ी, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो रसगुल्ला हो गया। अब देखो उपपद से कहता है कि जिस शब्दों का पद कृतज्ञ और स्वतंत्र नहीं हो, उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं, समास के निर्माण में सहायक होती है। जैसे दही बाड़ा, तो दही बाड़ा में दही से डूबा हुआ बाड़ा, इसको क्या कहते हैं, उपपद। कुछ ऑब्जेक्टिव हम चल देते हैं और फटाफट उसके बाद हम कहता है यथोचित। यथोचित का मतलब होता है अव्ययभाव समास। नवकारी, नव्यसारी का होता है तत्पुरुष का, नवभक्ति का मतलब तत्पुरुष। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास है वो क्या है आपका अव्ययभाव। प्रति हम बता दें, प्रति हो जाता था। साप्ताहिक का अर्थ होता है द्विगु समास, क्योंकि जिसमें ये तीनों चीज़ है। गंगा, गंगा यमुना, ये कौन सी है, तो द्वंद्वीय समास है। कौन सी, द्वंद्वीय समास। त्रिनेत्र का होता है कि जिसके तीन नेत्र, तो यह क्या हो गया, बाहुबली। तो बाहुबली का मतलब क्या हो गया, जिसके तीनों नेत्र है। अष्टाधीन, अष्टाधीन क्या हो गया, द्विगु समास। अध्यात्म, निमित्त में औसत्य कथन है। औसत्य क्या है, पंचान में द्विगु का समास। प्रहार का शब्द क्या है, तत्पुरुष है। संसदीय, संसदीय कौन सा शब्द है, वो तत्पुरुष समास है। संजन, संजन कौन सा शब्द है, वो एक प्रकार से कर्मधारक समास है। कौन सा, कर्मधारक। 20 का तक होती। महावीर, महावीर कौन सा शब्द है, कर्मधारय समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या है, द्विगु समास। कौन सी है, द्विगु समास। अजन्मा, अजन्मा कौन सा समास है, अभावीय समास। तिरसु कौन सा समास है, द्विगु समास। इनमें से कौन सी सूचना का सही विकल्प है, तो सूचना में सही विकल्प का कोड जो है ABCD। तो यहाँ जैसे ए नवरत्न, बाहुबली, ए दाल भात, कर्मधारय, नीरू, नीरू। तो इसका देखो हम बताए थे रत्न, रत्नवरी, ये होता है बाहुबली। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो सूचना है उसका ए का 4, बी का 3, 2, 1 यहाँ कह सकते हैं। यहाँ देखो नवरत्न 1, दाल भात 3, नीलकमल, कर्मधारय, दशानन, बहुव्रीहि। तो इस प्रकार के शब्द होता है। शोकाकुल, शोकाकुल कौन सा शब्द है, तत्पुरुष समास। चौमासा का समास है। चौमासा क्या है, चौमासा द्विगु समास है। युधिष्ठिर कौन सा शब्द है, तो वो है बहुव्रीहि समास। कौन, बहुव्रीहि समास। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ कौन है, अधिकरण समास। यहीं तक रहते हैं बस।